तो कैद तो सड़क के ऊपर मर गया। ये हमारे ये बगैर सोचे ये करते आ रहे हैं, बर्दाश्त होता रहा है। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ ने भी स्ट्रगल की है, लेकिन करने के बाद सारे थक जाते हैं। थक जाते हैं, एक हद बर्दाश्त की हद बर्दाश्त होती है। इस वक्त भी सारे के सारे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये इक़्तिदार हमें दे दो। सारे पाकिस्तान में आपकी बातों से जो मैंने एक रिजल्ट निकाला है वो ये है कि पाकिस्तान में इदारों की बिना कोई हुकूमत नहीं बन सकती। वो तो बनी नहीं है ना। आज तक बनी भी नहीं है, ना ही आगे बनने क्या इम्कान है। ये अभी अदारे बने नहीं थे कि उसके अंदर ये मिसाला डाल दिया था मिसाला कि डाल आप दिया गया, किसी जमहूरी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं उसी करेंगे, की वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर रह गया, कमजोर होता चला गया। और आज दुनिया में हम तनाव हो गए। सिर्फ अमेरिका के हम रहमो करम पे बैठ गए, सीटों सेंटरों का हम हिस्सा हो गए। तो उसकी वजह से, वरना ये पाकिस्तान ऐसा तो नहीं था। इसके वसाइल जो थे, इसकी जो सरहदें थी, हमारा मशरकी पाकिस्तान चाइना और जापान तक उसका असर जाता था। ये हिस्सा जो था ये पूरी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक, यहाँ हमारा एक पूरी दुनिया का बड़ा मुल्क था। वसाइल बेशुमार थे जो अभी तक हैं, अभी तक भी हैं, उनको क्रश किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। ये बात हमारे जो मगरबी दुनिया है, उन्होंने एक बात समझी कि सियासतदान भी हमने पैदा करने हैं, मुल्क पाकिस्तान में नहीं, अपने मुल्कों में। सही। मतलब फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर 12 साल में 21 गवर्नमेंट बदली। 21 गवर्नमेंट 12 साल में। उनके ईफल टावर है, उसके ऊपर लिखा खड़ा है, सही। 12 साल में 21 गवर्नमेंट। कोई 3 महीने की हुकूमत थी। वो जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो फौज थी, उन्होंने कहा जी हम कुछ हो जाए, जो बनाना है आप बनाए, 3 महीने का आपका वज़ीर आज़म होगा, हम हुक्म उसी का मानेंगे। सही। इसीलिए वो कहते हैं कि जो फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी है, वो उसकी जमहूरियत को उसने अपनी गोद में पाला है यहाँ पे। और फिर बरतानिया में लोगों को बुला के कहते हैं इधर आए, आप सियासत में हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ कोई बनता है तो उसको मार के फिर अपनी मर्जी के बंदे बैठाते हैं, सियासतदानों को नहीं बैठने देंगे। अच्छा सर, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने एक अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारा है, लेकिन देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आपको इग्नोर किया गया। मुस्लिम लीग नून में उसकी क़यादत की तरफ से हमेशा आपको इग्नोर किया गया, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो एक अरसा नहीं, 30-35 साल जो है वो मुस्लिम लीग में रहा हूँ। और उससे पहले तो मेरे बाबा इजाज भी जी मुस्लिम लीग के अंदर थे। तो उसमें देखिए, ये सियासी जमातों में ये चीज़ें चलती रहती, छोटी छोटी बातों पर आदमी एक सोच रखता है, कहते हैं कि ये कोई इसको ये कोई पॉपुलर ना हो जाए कोई हमारा। तो ये तो पूरी दुनिया की सियासत में ये होता है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वरना सब पार्टियां आज भी वो सारी, मैं तो रहा हूँ तहरीक इंसाफ जी, 2012 से 2014 तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट 6.5 साल रहा हूँ जी। अच्छा सर, फिर मैं ARD का सदर था जी, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी जी, जिसमें फजल रहमान साहब की पार्टी भी थी, सारी पार्टियां थी, उनका सबका मैं ARD का सदर रहा हूँ जी। और इसके अलावा जो दो जमातों ने जी, 2 जमातों से बढ़ के उन्होंने सब ने मुझे पाकिस्तान का मुतफिक का वजीर आजम का कैंडिडेट बनाया। मुस्लिम लीग ने बनाया और उसमें पीपल्स पार्टी उसमें थी, बहुत बेनजीर जिंदा थी। उन्होंने कहा जी इनको भी बनाए, ये हमारे
काजी हुसैन ने बनाया, सही, उनका भी मैं वजीर आजम का कैंडिडेट रहा हूँ। जी, फिर इधर आया तो मुझे इमरान खान ने मिन्नत करके कैंडिडेट बनाया। सही, ये पार्टियों का एक होता है, कोई बनता है या नहीं बनता, नहीं बनता, लेकिन वो अपनी जिसको सबसे ज्यादा प्राइड समझते हैं उसको वो अपना कैंडिडेट बनाते हैं। तो मुझे तो हर तरीके से इन पार्टियों ने भी मुझे अकोमोडेट किया है। सही, कुछ मेरी भी सोच यही रही है कि मैं एक इख्तलाफ करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। सही, मैं उस तरह की सियासत में बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के अंदर ओहदा मैं नहीं मांगता, सही, सिर्फ मैं कहता हूँ कि मुझे बात करने दें, जी, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं साथ चलूँगा। सही, वो ये आवाज़ उठाना ही है जो है ना, वो फिर मेरे लिए मुश्किल मुश्किलात बात खड़ी करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का और उसके बाद छोड़ने का क्या मकसद था? देखिए, मुझे जब मैं शामिल हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक तरीके से मुझे निकाल दिया था, सही, और इमरान खान साहब मेरे घर आए 2 दफ़ा। उन्होंने कहा जी मैं, ये मेरी पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन इसमें आप होंगे तो आप आपके वजह से इसको, अभी ये तहरीक है, हम इसको जमात बना लेंगे। मैंने कहा यार मैं तो मुस्लिम लीग में हूँ। उसने कहा जी मेरा बाप मुस्लिम लीग में रहा है और मैं भी, लेकिन हमने कोई छोटी सी जमात है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर उनकी कहने पे आया और सारी दुनिया ने देखा। मुझे तो क्या कराची एयरपोर्ट पे लेने के लिए इमरान खान आए, मेरी गाड़ी भी इमरान खान ही चला रहे थे। तो वो उनसे मैंने एक पहली जो तकरीर मैंने की थी, मैंने कहा इमरान खान आपने एक बागी को बुला लिया। सही, मेरी तकरीर के अंदर सही, आपको अगर सही रास्ते पर चल रहे होंगे मैं खड़ा रहूँगा, सही, पर मैं नहीं खड़ा रहूँगा। मैं ये जब इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम लेके कहा कि वो हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है और हमें इक़्तिदार मिलता है और आप हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, तो वो जीत जाएंगे इलेक्शन। मैंने कहा इमरान खान ये इनको बिलीव ना करें, इनको बिलीव नहीं करना, इनको बिलीव अगर आप करेंगे, ये जैसे आपको इक़्तिदार देना चाहते हैं वैसे ही आप उससे निकाल लेंगे और वही आपको उसी जगह पर पहुंचाएंगे जैसे पहले लोगों को इन्होंने पहुंचाया है। तो इमरान खान ने कहा नहीं जी ये अब हमारी मजबूरी है। मैंने कहा जी मेरी मजबूरी कोई नहीं, मैं असेंबली के ऊपर दावा बोलूं, सही, तो मैं, उन्होंने कहा जी ठीक है फिर आप चले जाएं। तो मैं चला आया। तो उसमें बाद में मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मैं दो साल बाद मिला। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बुलाया, खुशामदीद किया, मरियम ने 4-5 उनके वज़रा भी बैठे हुए थे। सही, तो मैंने कहा मियां साहब मैं आपने बुलाया, मैं मिलने के लिए आ गया। सही, पहले मुझे ये बताएं कि आप कौम को कहते हैं मुझे क्यों निकाला। सही, मुझे बताएं मुझे क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला। सही, ये तो नहले पे दहला हो गया। देखना, या तो मुझे वो कहते हैं नहीं नहीं जी, या आपको मनाने के लिए तो कुलसूम भी गई थी जी, तो बात वो मुझे खुद निकाला गया। जब मैंने ये कहा तो 4 वज़रा 5 बैठे थे, परवेज़ रशीद, साद रफीक, हसन इकबाल, मुशाहिदुल्लाह खान, तो 3-4 उनका वजीर थे। वजीर कभी ऐसे नहीं करता। उन्होंने मियाँ साहब कड्डिया तुसी से। लेकिन आपने जिस स्टाइल में बात की कि आप दुनिया से पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, आप मुझे बताएं कि मुझे क्यों निकाला, ये बात बड़ी मजे की बात है। अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने वाले हैं। बज़ाहिर ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, ठीक है। अगर एक उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीत जाती है,
बाज़ाहिर तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए इस वक्त जो है, जो चीज़ें एक होती है इलेक्शन जीतने के लिए कि अवाम आपके साथ हैं या नहीं, सही। तो उसमें मैं क्या बताऊं, अवाम इस वक्त हैं ही इमरान खान के साथ। और वो किसी आदमी से किसी तरीके से पूछ लीजिए, वो असल में वो इन्होंने इक़्तिदार चूँकि रहा है मुस्लिम लीग के पास भी, जरदारी साहब के पास भी, वो कहते जी इन्होंने 43 साल में क्या जब किया? इक़्तिदार रहा है क्या किया। वो कहते हैं जी हमें बैठने नहीं दिया,